हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चैप्टर जो था सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हमने कल उसमें पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कैसे सेपरेट किया जाता है। तो मैं आपको एक रिवाइज करा देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, w इक्वल्स टू एफ जेड की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या कोई भी फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन, तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है, जिसमें जो आई के साथ जो पार्ट होता है, फंक्शन जो होता है, वो इमेजिनरी फंक्शन कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और जो आई के बगैर होता है, आई के बिना होता है, वो कहलाता है हमारा रियल फंक्शन। कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम करेंगे डी मॉर्विस थ्योरम क्या होती है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला ही टॉपिक आपका डी मॉर्विस थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ लीजिए आपकी पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की या किसी भी सिलेबस के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए बेस है। तो ये वीडियो आपको पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो हमारी है पहले आज का जो पार्ट 2 है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, उसमें है डी मॉर्विस थ्योरम। तो इस थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, the value or one of the values of cos theta plus I sin theta की whole power n is cos n theta plus I sin n theta। मीन्स कि हमारे पास कोई n इंटीजर है, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू हो, इंटीग्रल हो या फ्रैक्शनल हो, यानी कि इंटीजर में हो 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3, या फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू आएगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, वो क्या होगी हमारी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हमें पता है कि cos थीटा जो होता है प्लस आई साइन n थीटा जो होता है, उसे हम e की पावर i थीटा की फॉर्म में भी लिखते हैं। अब जब हम इसको खोलेंगे तो वो बनता है cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और इसकी होल पावर n जो है वो हो जाती है cos n थीटा, यानी कि n जो इंटीग्रल पावर है वो थीटा के मल्टीपल में चला जाता है, और यहाँ से जो n ये है, ये यहाँ के साइन के n के थीटा में भी मल्टीपल में चला जाएगा। आपको इसकी ये वाली वैल्यू याद रखनी है, cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगी, उसमें इस फंक्शन का डेरिवेशन दिया हुआ है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो फंक्शन होता है, अगर हमारा जैसे फंक्शन है, इसमें इन्होंने कहा कि n की जो वैल्यू है, अगर वो इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हम ये देखेंगे कि अब अगर वो n की वैल्यू हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो कैसे हमारे इस फंक्शन की वैल्यू ये प्रूफ होती है या नहीं। पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। आपको वैसे ही डायरेक्ट याद रखनी है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। सपोज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जो होगा वो अंदर चला जाता है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर आप इसे पूरा खोलेंगे तो क्या होगा, ये पूरा खुलेगा नहीं, आप फॉर्मूले से खोलेंगे तो, लेकिन आप डी मॉर्विस थ्योरम से इसका खुलता है, ये एक्सपेंड होता है फंक्शन। अब हम केस फर्स्ट लेंगे जब n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स +1 +2। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू नेगेटिव से लेके, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। तो इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। हमने सपोज एक फंक्शन लिया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। हमने इसको क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, इस फंक्शन की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, हमने क्या करा, हमें पता है आई और आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, तो वो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी -1, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। फिर हमने जो आई वाले जितने भी टर्म्स आए, जो इन दोनों का मल्टीपल आया, इन दोनों का जो मल्टीपल आया, वो हमने आई कॉमन बाहर लेकर अंदर जो कॉमन वाला पार्ट था वो लिख लिया। हमें पता है cos अल्फा प्लस बीटा, आप सबको फॉर्मूला पता होगा। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना है,
और ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना है, आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा। अब हमने क्या करा, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने दोनों साइड कॉस गामा प्लस आई साइन गामा से मल्टीप्लाई करा। तो हमने देखा कि यहाँ जो अल्फ़ा प्लस बीटा था गामा वाले इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने पर ये यहाँ पे प्लस में गामा और आने लग गया। हमने इसी तरह इसे n टाइम्स तक प्रोसीड किया, इसी प्रोसेस को। ये हम प्रूफ करने के लिए हमने इसे लेट करा है फंक्शन को। हमने जब इसी फंक्शन को गामा से फिर डेल्टा से फिर हमने n टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो n फैक्टर्स बन के आएगा वो यहाँ पे भी अप टू n टाइम्स आएगा और यहाँ पे भी अप टू n टाइम्स आएगा। हमने अल्फ़ा बीटा गामा अप टू n टाइम्स की वैल्यू थीटा ले ली, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने थीटा ले ली, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस n थीटा। आप 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही आएगा, तो इसलिए वो n आया और n थीटा हो गया। और ये तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमारे पास जो फंक्शन होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, वो कॉस n थीटा, उसकी वैल्यू जो होती है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ही रहती है। अब हमारे पास सेकंड केस लेते हैं हम, जब n कोई नेगेटिव इंटीजर होता है। जब n कोई नेगेटिव इंटीजर होता है, सपोज हमने n = -m ले लिया। m तो पॉजिटिव इंटीजर है पर हमने नेगेटिव लगा लिया है उसके आगे, कोई भी इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर। अब हमने क्या करा, इसमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n की जगह जो हमारा ऊपर n था हमने इसमें अब की बार पुट करके देखा -m। अब हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल में लिख लिया, पॉजिटिव हो गई इसकी पावर। फिर जब आपको पता है नीचे कभी आई हम खाली नहीं छोड़ते हैं, आई और रूट कभी नीचे खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का क्या होता है, जहाँ आई होता है वहाँ हमने माइनस लगा दिया, प्लस के आई की जगह माइनस आई आ जाता है, और माइनस होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। हमने ऊपर वाले को खोल दिया, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दिया, और नीचे जो है हमारा a - b और a + b का फॉर्मूला बन गया। a - b और a + b का मल्टीपल क्या हो जाता है, a² - b²। तो हमने इससे खोल दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ बीच में माइनस क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि i और i की मल्टीप्लाई करने के बाद i² आएगा जो कि हमारा 1 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो और i² का भी माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस। और इसकी वैल्यू हमें पता है बाय द फॉर्मूला दिस 1 होती है। तो आप यहाँ कोई भी एंगल के साथ कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लें, वो मतलब जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। तो हमारा क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो एक्सपेंड करने पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस, यानी कि अगर हमारी कोई नेगेटिव पावर होगी तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, मतलब इनमें माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ बीच में आएगा। तो ये हमारा LHS के इक्वल प्रूफ हो गया, वो जो ऊपर LHS लिया था हमने। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर हम कोई नेगेटिव पावर लेते हैं तो डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव साइन इनके बीच में आता है। और वैसे भी अंडरस्टूड है कि कॉस थीटा जो होता है वो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही बराबर होता है, लेकिन जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए जो माइनस साइन होता है वो बीच में आ जाता है, ना कि कॉस में। अब हम थर्ड केस लेंगे जब n की वैल्यू एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन हमने ले लिया p/q की फॉर्म में, आप a/b की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन में भी हम यही दिखा देंगे कि उसका जो हमारा वैल्यू होती है वो p/q अंदर आ जाती है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल शो करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है cos 2θ प्लस i sin 2θ का होल क्यूब, cos 3θ माइनस i sin θ का होल पावर 4 अपॉन cos 3θ प्लस i sin 3θ की होल स्क्वायर cos 4θ प्लस i sin 4θ की पावर -3। इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमने इसमें डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करी। हम पहले हर एक फंक्शन जो हमें दे रखा है इसको डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग खोल लेंगे। तो जैसे हमें ये दे रखा है cos 2θ प्लस i sin 2θ का होल क्यूब, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 6θ प्लस i sin 6θ। ऐसे ही 4 वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमें ऊपर वैल्यू दे रखी है, हमने इसका मल्टीप्लाई करके अब देखिए cos 12θ माइनस i sin 12θ आया। अब हमें पता है cos थीटा जो होता है वो cos माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी कि अगर cos में माइनस एंगल आ जाए माइनस थीटा तो वो cos थीटा के ही बराबर आता है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, और हमने इसे माइनस लिख लिया क्योंकि बीच में माइनस है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया है, आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई करा तो देखिए आप, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई,
फिर इसकी आई वाले की एक साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस आई आया, ये माइनस साइन आ गया। हमने जब इन्हें मल्टीप्लाई करा तो हमारा लास्ट में ये फॉर्मूला बना, ये भी कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो ये कॉस एल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यानी कि ये तो बना हमारे पास कॉस एल्फा प्लस बीटा का ही, लेकिन जो माइनस है ये माइनस एंगल में है, ये हमने माइनस एंगल में ही लगा दिया है। ठीक है, फिर हमने इसे सॉल्व करा, माइनस थीटा आ गया। ऐसे ही हमने इसे सॉल्व करा तो ये आई साइन माइनस 6 थीटा आ गया। और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये हमने इसे यहाँ पे फॉर्मूला में लगा दिया है। ऐसे ही हमने नीचे वाले इंटीग्रल की वैल्यू भी निकाल ली। साइन वो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा की होल पावर -3। तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई, cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दी। कैंसिल करने पे हमें आंसर क्या मिला, 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। तो आप जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे ऐसे डी मॉर्विस थ्योरम से, तो आप उसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़े से ट्रिक है बस, और बाकी पूरा आपने एक्सपेंड कर दिया है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास x प्लस 1/x 2 cos थीटा दे रखा है और y प्लस 1/y 2 cos फाई दे रखा है, देन अंडर रूट ऑफ x की पावर m y की पावर n प्लस 1/√ x की पावर n y की पावर m की वैल्यू हमें बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पीजीटी और टीजीटी लेवल के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, या तो इसके आप डायरेक्ट जो होते हैं हमें प्रैक्टिस करते करके इसके डायरेक्ट आंसर भी याद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। सो हम ये देखेंगे, पहले हमने लिया x प्लस 1/x 2 cos थीटा है, हमने इसे सॉल्व करा। सॉल्व सबको करना आता है, श्रीधाराचार्य मेथड लगाया हमने। श्रीधाराचार्य मेथड लगाने के बाद हमारे पास ये निकल के आया है x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, 2 बाहर आ गया, ये 4 कॉमन लिया तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 बाहर आ गया। cos स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हमने ये लिख रखा है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आई साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 जो होगा मल्टीप्लाई में साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा के साथ, उसकी वैल्यू तो आई होती है। सिमिलरली हमने y के लिए सॉल्व कर लिया, बस थीटा की जगह यहाँ पे फाई दे रखा है हमें फंक्शन में। अब हमने क्या करा कि क्योंकि हमें प्रूफ में वो जो सॉल्व करना है हमें वो है हमारा x की पावर m और y की पावर n का अंडर रूट, तो हमने यही लिया कि x की पावर m और y की पावर m अंडर रूट x की पावर m/2 y की पावर n/2, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दी, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया और फिर हमारा ये सॉल्व हो के ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने 1/√ x की पावर m y की पावर n, हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर मतलब x की पावर m y की पावर n का 1/2 की होल पावर -1, तो उसके जो हमें 1/2 दे रखी थी उसकी वैल्यू ये है, और उसकी पावर -1 में हमने ऊपर -1 लगा दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास ये सॉल्व करके आ ही गई है। अब क्या होगा कि जो -1 से क्या बताया था कि अगर ऊपर माइनस पावर होगी तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो आई के सामने है आई के बराबर वाला साइन चेंज हो जाएगा इन दोनों के बीच का, बाकी किसी भी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो प्लस माइनस था वो माइनस पावर होने से क्या आ जाएगा माइनस प्लस। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लिया, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने के बाद कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस ये माइनस प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2 cos m थीटा प्लस n फाई/2। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आज हमने डी मॉर्विस थ्योरम समझी है और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल समझे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, मैं और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको कल दे दूंगी, और ये जो है एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे कि और क्वेश्चंस जैसे रूट में अगर आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाए या रूट में आ जाए क्वेश्चंस, तो उनको कैसे अप्रोच करते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद नहीं आता है मेरा चैनल तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सेव करनी है मेरी वीडियो, सेव ऑप्शन आता है, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।